हेलो जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज बात करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बीसीसीआई और पीसीबी की एक जंग बन के रह गया है, पर पता नहीं जो भी है पूरी दुनिया को उसको कंटेंट मिल गया। दिन रात जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो एक ही चीज़ मिलती है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, नहीं हो रही, कहाँ हो रही है। कुछ दिन पहले उसने ब्रॉडकास्टर ने, स्टार स्पोर्ट्स ने अपना प्रोमो जारी कर दिया। अब वो प्रोमो में पाकिस्तान नहीं लिखा, उसके ऊपर लोगों को मिल गया कि क्या वो पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा, होस्ट कुछ और है क्या, कहीं और हो रही है, ये तो पाकिस्तान की बेइज्जती है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए क्या होता है। पर जो भी है इसमें सारी प्रॉब्लम आके फंसी हुई है नॉकआउट मैचेस पे। आज नॉकआउट मैचेस बीसीसीआई बोल रहा है कि हमें तो खेलना है, पाकिस्तान में नहीं खेलना है, हमें खेलना है दुबई में। और जो इंडिया में 26 में T20 वर्ल्ड कप होना है, वो आपको नॉकआउट मैचेस इंडिया में खेलने पड़ेंगे, वो हम इंडिया से बाहर नहीं रख सकते। पीसीबी बोल रहा है हाइब्रिड के सामने हाइब्रिड चाहिए। अब ये ऐसी पोजीशन है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में बात नहीं बन रही। और जहाँ तक देखा जाए बीसीसीआई सही है। आज कोई बोले ना बोले, पैसा मैटर करता है, पावर मैटर करती है। आज पूरा रेवेन्यू जो आईसीसी को मिल रहा है और उससे जो पूरे हर एक कंट्री को जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 70 to 80% बीसीसीआई जनरेट करता है, इंडिया से जनरेट होता है, यहाँ की पब्लिक से होता है। यहाँ की पब्लिक उतना वॉच टाइम देती है, उतना खेल से प्यार करती है, ब्रॉडकास्टर्स यहीं के हैं और सारे स्पॉन्सर्स यहीं से आते हैं। तो बीसीसीआई का इतना हक तो बनता है कि आज हमें अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं अलाउड कर रही तो हम वहाँ नहीं खेल सकते। लेकिन पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? पाकिस्तान तो इजीली आके खेल सकता है, क्योंकि वो 2016 में भी आया था, 2012 में भी आए थे, उसके बाद 2023 अभी लास्ट ईयर आके गए। तो वो तो आराम से आके, उनको तो सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, उनको सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ इंडिया को, और सही मायनों में दिक्कत है इंडिया के लिए। तो इंडिया के प्लेयर्स वहाँ कितने सिक्योर हैं वो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 2009 में जो श्रीलंका पे हुआ था वो हम सबको पता है। और उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान में वैसे ही पॉलिटिकल इतनी दूरियां हैं, उस वजह से और एक दूसरे के खिलाफ़ जहर भरा रहता है। तो इसलिए इंडियन टीम तो वहाँ सिक्योर नहीं है। और पाकिस्तान बोल रही है कि नहीं जी, हम आपको प्रेसिडेंट जैसी सिक्योरिटी देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है। लेकिन कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई आगे होके बड़ा बताता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो वो इंडिया वहाँ पाकिस्तान ना जाए तो ही बेहतर है, उसके सारे मैचेस दुबई में हो जाएं। और पाकिस्तान को तो यहाँ कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, वो इजीली आके यहाँ पे खेल सकता है। और ये सारी चीज़ नॉकआउट पे रुकी है। बीसीसीआई तो हाइब्रिड के लिए भी तैयार हो गया है कि चलिए कोई बात नहीं, हाइब्रिड करा देंगे। आपके को होस्ट श्रीलंका है 26 T20 वर्ल्ड कप में, तो वहाँ पे श्रीलंका में आपके मैचेस करा देंगे। पर फाइनल अगर आप बोलोगे कि नहीं हमें फ़ाइनल भी श्रीलंका में चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो आपका इतना, आप पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तो बनाइए कि कोई भी बोर्ड आपकी पहल को आगे रखे। आज बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग है तभी उसकी पूरी दुनिया में बात मानी जाती है, आईसीसी में बात मानी जाती है। आज पीसीबी क्या है? कुछ भी नहीं है। उसके जाने से 5-10% नुकसान होता है, पर इंडिया के ना होने से 80% रेवेन्यू का फ़र्क पड़ता है। और ये बात पाकिस्तान भी जानता है। बस उसने अपनी पब्लिक में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं 20 दिनों में कि उसे मजबूरन ये करना पड़ रहा है। उन्होंने, जो पीसीबी के हेड हैं, चीफ हैं, उन्होंने ये बोल दिया अपनी पब्लिक में, नहीं जी हम सर कटा लेंगे लेकिन हाइब्रिड नहीं लेंगे। और फिर बाद में 20 दिन बाद हाइब्रिड एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं जी ठीक है हाइब्रिड ले लेंगे लेकिन कम में नहीं मानेंगे, अगर हमने हाइब्रिड खेला है तो हम भी हाइब्रिड लेके जाएंगे। वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मुझे लगता है उसके चक्कर में ही पूरी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी रुकी है। वो अब अपनी पब्लिक के सामने क्या लेके जाएं?
अगर वो इंडिया की बात मान के हाइब्रिड करा देते हैं और फिर फाइनल इंडिया में खेलते हैं, राज़ी हो जाते हैं, तो उनकी पब्लिक उन्हें खा जाएगी। वो तो उनकी पब्लिक अभी से उन्हें ट्रोल कर रही है सोशल मीडिया पे कि आप कैसे हाइब्रिड पे मान गए, आप तो चैम्पियंस ट्रॉफी छोड़ने को तैयार थे, हाइब्रिड मानने को तैयार नहीं थे, फिर ये क्यों पलटी मार गए। अब सारा मसला पीसीबी और बीसीसीआई के बीच है, पर पीसीबी ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। पीसीबी अगर चाहता तो इसको बहुत सॉफ्टली तरीके से हैंडल कर सकता था। अब देखिए बीसीसीआई और आईसीसी ने कोई स्टेटमेंट दी है पिछले 1 महीने में, सिर्फ पीसीबी ही बोलता जा रहा है और वो अपनी स्टेटमेंट की वजह से ही फंस गया है। अब वो ऐसे स्टेटमेंट्स देगा, बार बार देगा, एक बार नहीं बहुत बार देगा। आप मीडिया सोशल मीडिया पे देख लीजिए, यूट्यूब पे उनके इंटरव्यूज़ पढ़े ही होंगे। जो मोहसिन नकवी जी हैं, वो उनके इंटरव्यू अभी भी पढ़े हैं। उन्होंने हमेशा यही चीज़ बोली है कि हम कम से कम में तैयार नहीं होंगे, हम जैसा करें अभी करेंगे हाइब्रिड, वैसे ही हाइब्रिड में जाएंगे, सेम मॉडल चाहिए हमें। तो उस वजह से उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी, अब वो पीछे भी हटने को तैयार नहीं है। यहाँ फंस गया है पूरी तरीके से पाकिस्तान। अब बॉयकॉट करता है चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो उस पर आईसीसी की तरफ से केस भी हो सकता है। उसको फाइनेंशियल लॉस तो है ही है बहुत बड़ा, केस का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अपनी जो पावर है होस्टिंग की वो अभी नहीं दिखा पाया, तो आगे से उसको कोई होस्टिंग के लिए कोई टूर्नामेंट ही नहीं मिलेगा। आपको यार 10 मैच मिल रहे हैं, एटलीस्ट आप वो 10 मैच अच्छे से करा के ये तो प्रूव कर दो कि हमने बहुत अच्छी कंट्री है होस्टिंग के लिए। ऐसा करके दिखा दो कि पूरी दुनिया बोले यार क्या मैच हुए हैं, इंडिया को जाना चाहिए था वहाँ पे। ऐसा तो कुछ करके दिखाओ। और आप नहीं करोगे तो कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा। कोई, जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे कोई नहीं मानेगा कि आप कुछ हो। इस दुनिया में जब तक आप कुछ करोगे तभी कुछ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से उन्हें पीसीबी को पीछे हट जाना चाहिए, ये इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। वरना जितना वो ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाएंगे ये चीज़ दिक्कत वाली है, या तो कैंसिल होगी या पोस्टपोन्ड होगी, दोनों में ही पाकिस्तान का नुकसान है। अगर बॉयकॉट तो कर नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो उसमें इतनी दम भी नहीं है, ना उसकी हैसियत है इतनी कि वो अपना बॉयकॉट कर दे। इसलिए उसे कम से कम इस चीज़ पे तो सहमत होना ही चाहिए कि कोई बात नहीं, आप आइए हाइब्रिड पे खेलिए, कम से कम 10 मैच हमें होस्ट करने को मिले। आज पीछे जब एशिया कप था तब भी उनके चेयरमैन ने यही बोला था कि मेरी कामयाबी यही है, मैं 4 मैच पाकिस्तान में ले आया हूँ हाइब्रिड होने के बावजूद। तो जब वो पिछला चेयरमैन को इतनी समझ है कि भाई मैं हाइब्रिड पे 4 मैच मिल रहे हैं, मैं उसमें खुश हूँ, तो तुम्हें 10 मैच मिल रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के, इतने सालों बाद तुम्हारी कंट्री में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, कम से कम उसको तो अच्छे से करके ये तो प्रूव कर दीजिए कि आप वापस से होस्टिंग लायक हो गए हैं। आप जब तक ये प्रूव नहीं करेंगे तो आपको आगे से आईसीसी कैसे कोई भी होस्टिंग राइट्स दे देगा। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी है सरासर, अपनी एक स्टेटमेंट के चक्कर में अपनी पीसीबी अपने फ्यूचर से खेल रहा है और कुछ नहीं। एक तो वहाँ वैसे ही बुरा हाल है, प्लेयरों को मौका नहीं मिलता है, सीनियर प्लेयर ऊपर चढ़ के बैठते हैं, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। अरे अभी पिछला परसों का मैच देख लीजिए, अभी परसों जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका से, बाबर और रिजवान ओपनिंग पे आ गए, इतने इनके लड़के खड़े हैं लाइन में, बेचारे आधे तो रिटायर हो गए हैं, आधे रिटायर हो गए हैं, फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह नहीं छोड़ते। वो सैम आयूब इतना बेचारा चीख चीख के थक गया कि मेरे को मौका दो, मैं ओपनिंग में कुछ करूँगा, उसके लिए भी जगह नहीं छोड़ते। और हसीबुल्ला, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये नहीं सुनते। ये बाबर रिजवान जो सीनियर प्लेयर्स हैं वही खुद को ऊपर रखते हैं। तो इस चीज़ में वैसे ही इनका इतना बुरा हाल है, और इन्होंने अगर ये चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं करा पाए या कैंसिल हो गए, कुछ भी हुई, तो इसमें बहुत नुकसान बढ़ेगा इनका, फ्यूचर कुछ नहीं है इसमें। बस यही बात करनी थी जी। चलो मिलते हैं आपसे फिर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।